बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 जो है उसको डिस्कस करेंगे 11th क्लास की, जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट को डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, आप जैसे कि सब जानते हैं कि एक हमारे पास जो है वो होता है वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब इसमें ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है। तो ये बेसिकली पोलर को डिस्कस करने से पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट है। ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक का हमने डिस्टेंस कवर करना है, जिसको हम कह लेते हैं पी एक्स वाई। ठीक है जी। तो इसके लिए फिर हमें डिस्टेंस कवर करने के लिए पहले मुझे एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसके बाद फिर यहाँ से हम ऊपर जो है वो मूव कर सकते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है जी। तो यहाँ इसके लिए फिर आप मतलब कि जैसे मैंने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया और इस पॉइंट तक आए हैं, तो इसके लिए दोबारा आप जो है या फिर ये वाला रास्ता जो है वो ये ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं। ठीक है जी। इनके जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग वाई एक्सिस कवर किया है। ठीक है जी। एक्स एक्सिस कवर किया है, तो सेम लाइक यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी है, और अगर वाई एक्सिस पे कवर करेंगे तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ लगा दिया। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कवर किया है। या फिर एक और मेथड है कि हम यहाँ से डायरेक्ट जो है वो इसको एक लाइन लगा दें। ठीक है जी। जिसको हम कहते हैं जी पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी। ये आप बेसिकली फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये बेसिकली है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिस्कस करते हैं, और ये कोऑर्डिनेट है उसके। ठीक है जी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसके बाद जब पोलर की बात करते हैं तो वो भी सेम लाइक आपके पास वो होता है इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। जिसे हम पोलर एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इसमें भी हमारे पास अगर कोई पॉइंट है, ठीक है जी, तो इसको हम बेसिकली डिस्कस करते हैं पोलर को आर और थीटा की फॉर्म में। ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि एक डायरेक्ट लाइन जो है वो इसमें हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी। इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए तो ये बेसिकली आपके पास एक वेक्टर फॉर्म ही बन जाती है, जैसे मैंने ये बताया, और इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। पोलर एक्सिस में ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आर और थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे थीटा बेसिकली जब आपको डायरेक्शन बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि बेसिकली हमारा जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ जी आपने प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है। तो हमने जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट करने हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये बेसिकली हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है जी। इस तरह अब यहाँ पे आपको अगर हम मतलब ये ओरिजिन है, तो ये इसको हम इस तरह लगा लेते हैं 1 2 3 4 इस तरह ऊपर भी। ठीक है जी। तो इसको अगर हम एक 1 यूनिट सर्कल कहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम 1 पे से एक सर्कल ड्रा करें इस तरह, तो बेसिकली ये भी आपके पास 1 पॉइंट है, ये -1 है, ये भी -1 है। ठीक है जी। इसी तरह जब 2 पे ड्रा करेंगे तो 2 पे भी आपने इसी तरह ही सेम एक सर्कल जो है वो ड्रा कर लेना है। ठीक है जी। तो ये 2 आ जाएगा। फिर आपने 3 पे, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं 3 यूनिट सर्कल। ठीक है जी। इसी तरह फिर 4 वाला, ये आ जाएगा 4 यूनिट सर्कल। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें ये जो पॉइंट है हमारे पास ये होता है 0 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ 0। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो ये वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है π/2 रेडियन में हो जाएगा, और अगर हम दूसरी बात करें तो वो 90 डिग्री कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह सेम ये वाला जो है ये आपके पास आ जाएगा पाई रेडियन में, और 180 जो है वो डिग्री में, और ये स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 3π/2 रेडियन या 270 डिग्री आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन में आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको दोनों तरह से ड्रा करेंगे। ठीक है जी। हमने कोई भी एंगल जब अगर ड्रा करना है तो वो उसके मुताबिक हमें वो पॉइंट और वो जो आपके पास एंगल है वो देगा। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट, कहता है जी 2 and 75 डिग्री। ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है। तो इसमें मैंने आपको बताया जैसे हम पोलर एक्सिस को डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे पास आर है और ये थीटा है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें कहता है जी हेयर आर इक्वल टू 2 एंड थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, टेक आर इक्वल टू ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। क्योंकि आर जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, 2 जो है, ठीक है जी, वो पॉजिटिव है।
तो एंड रोटेट इट टिल 75 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो 75 डिग्री जो है वो भी पॉजिटिव है आपके पास, तो इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ड्रा करना है, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ड्रा कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर आपने जो है वो उसी तरह ही 1 2 और 3 रख के यूनिट, ठीक है जी। तो इसको 1 पे सर्कल लगाएं, फिर 2 वाला सर्कल लगाएं, फिर 3 पे सर्कल लगाएं, ठीक है जी। इनका इधर भी 3, ये भी 3, इधर -3 और इधर -3, सेम होना चाहिए आपका सर्कल, ठीक है जी। तो आप इसके लिए प्रकार जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 स्केल पे ओपन करके यहाँ पे सेंटर में रखें, 1 स्केल ओपन करें और यहाँ पे सर्कल लगा दें, फिर 2 यूनिट पे रखें और सर्कल लगा दें, फिर 3 यूनिट पे रख के सर्कल लगा दें, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने एंगल कैसे ड्रा करना है इसका, ठीक है जी। तो एंगल के लिए आपने यूज़ करनी है डी, ठीक है जी। आपने इस पॉइंट पे इधर सेंटर पे डी रखनी है, ठीक है जी, इस ओरिजिन पे, ठीक है। ओरिजिन उसका सेंटर होना चाहिए, तो इधर आपने डी रखनी है, ठीक है जी। और वहाँ से आपने 75 जो है एंगल वो सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे इसका 75 का एंगल बन रहा था, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट लगाया, इसको सीधी लाइन मैंने ड्रा कर दी, ठीक है जी। अब आपने ये साथ उसका 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। 2 फिर आपने क्या करना है, ये 2 यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी। तो आपने इसके अलॉन्ग यहाँ पे चलना है और इस पॉइंट जहाँ पे आपकी ये पॉइंट मैच करेगा वो वाली जो है वो आपके पास पॉइंट आ जाएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें 2 और 75 जो है वो आपके पास हमने ड्रा कर दिया, उसको हाईलाइट भी कर दिया हमने, ठीक है नहीं। सेम स्टूडेंट उसके बाद आ जाता है माइनस, सेकंड वाला पार्ट है इसका, -3 एंड 120 डिग्री, ठीक है नहीं। तो आ चुके इसमें -3 है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद जो आपके पास आ जाएगा थीटा जो है वो 120 डिग्री है, ठीक है जी। तो आप इसमें आप देखें तो -3 जो है और 120, तो अब सेम लाइक हमने क्या किया यहाँ पे 120 जैसे ही हमने देखें आप, पहले हमने 1 यूनिट लिया, ठीक है जी, फिर हमने 2 यूनिट और फिर उसके बाद 3 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें चूँकि -3 है तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया -3, ठीक है जी, और 120 है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये बेसिकली हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो इधर हम एक डी जो है वो सेंटर लाइन पे रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जब डी को हम सेंटर लाइन पे रखेंगे तो उसके बाद फिर हम इसको 120 पे ड्रा कर देंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टोटल है ये 90, ठीक है जी। 90 के बाद फिर हमने थोड़ा सा आगे इसको मूव करवाया, ठीक है। यहाँ पे जब हमने डी रखी तो डी रख के फिर हमने उसको चेकआउट किया, तो यहाँ पे इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज 120 जो है वो बन रहा था यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है इसका पॉइंट आ गया, क्योंकि नेगेटिव साइड थी, इनके -3 था, तो लिहाजा इसको हमने पॉइंट को यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आपके पास पॉइंट है 2 इंटू π/6, ठीक है जी। तो हेयर आर जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा और थीटा जो है वो π/6 मीन 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने उसी तरह ही पहले 1 2 3 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है जी। फिर हमने इधर सेंटर पे प्रकार को यूज़ करते हुए तो 1 पे आपने सर्कल लगाना है, फिर 2 पे लगाना है और फिर 3 पे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने डी जो है वो यूज़ करनी है, सेंटर लाइन पे आपने डी रखनी है इधर, ठीक है, जैसे ये निशान बना होता है, ठीक है। तो इधर सेंटर में डी रख के फिर आपने यहाँ से एंगल सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने साथ जो 2 दिया गया हमारे आर, तो वो 2 यूनिट पे उसको और लाइन को मिला के, तो ये हमारा पॉइंट जो है ये हमारे पास 2 इंटू π/6 जो है वो बन रहा है, ठीक है जी। इसी तरह सेम आपके पास नेक्स्ट आ जाता है 5 इंटू 5 π/6। तो हेयर आर इज इक्वल टू 5 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। तो 5 π/6 जो है ये आपके पास 150 होता है, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 को जब 6 पे डिवाइड करें तो 30 आ जाएगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको भी हमने सेम उसी तरह ही ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से उसके यूनिट सर्कल जो है वो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो चूँकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 इंटू 5 π/3 है, सॉरी 5 π/6 है, तो हमने यहाँ पे पहले 5 यूनिट सर्कल जो है वो ड्रा कर लिए, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे 5 जो है वो लिख के तो उसके 5 यूनिट सर्कल हमने ड्रा कर लिए, ठीक है जी, 5 तक। उसके बाद फिर हमने 5 π/6 क्योंकि 150 है, तो फिर उसी तरह ही हमने यहाँ पे एक डी जो है वो यूज़ करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल जो है वो रोटेट करके जहाँ पे हमारा 150 बनेगा तो उसको हम उस लाइन को जो उसका यूनिट है, ठीक है, ये वाला ये और ये हम आपस में मिला देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका इनके ये 5 यूनिट्स है ना, ठीक है जी। तो ये 5 यूनिट और ये 150 जिस लाइन, तो ये आपस में हम मिला देंगे पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ठीक है, जिसमें कहता है 5 -5 π/2 -5/2 और π/3 एंड -3 एंड -2
पाई/3, ठीक है जी। तो ये सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर वाले जो किए हैं वो उसी तरह से आप इसको खुद ही करेंगे, ठीक है जी। अगर आपसे नहीं होंगे तो फिर आपने बताना है, इंशाल्लाह फिर आपको वो अपडेट कर देंगे जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें लिखा है जी -9/2 एंड -19 पाई/12, ठीक है जी। तो इसमें आर जो है वो आपके पास -9/2 है और थीटा जो है वो -19 पाई/12 का मतलब ये है कि -285 डिग्री है, ठीक है जी। अब -285 डिग्री है तो लिहाजा इसको हम क्लॉकवाइज जो है वो लेके चलेंगे, ठीक है जी, या एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं हम, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा -9/2 है तो ये आ जाएगा आपके पास -4.5 बनता है, ठीक है जी। तो अब इसको हमने यहाँ पे डी जो है वो यूज़ करके, ठीक है जी, तो इसको हमने इस तरफ से मूव करवाया, ठीक है जी। इस तरफ से मूव करवा लें या इस तरफ से मूव करवा लें, ठीक है। अगर इस तरफ से करवाएंगे तो ये 90 180, ठीक है, ये 270 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास है -285, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे इसको, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे डी रखी तो इधर से हम क्लॉकवाइज का मतलब है इस तरफ, ठीक है जी। तो इस तरफ से जब हमने इसको रोटेट करवाया ऐसे, ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल इस तरह से बन जाए, ठीक है। यहाँ पे ये 285 बन रहा है, तो चूँकि नेगेटिव है तो हमने इसको इस तरह ड्रा करेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये, ठीक है जी, इसके सामने, तो ये वाला हमारे पास जो है वो माइनस के साइन आ जाएगा, ठीक है, -4.5 और एंगल जो है वो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे -19 पाई/12, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेम लाइक इसका 8 वाला क्वेश्चन है वो भी आप खुद करेंगे, ठीक है जी, वो भी सेम एज इट इज़ है। उसके बाद आ जाता है जी एक्सप्रेस, सेकंड वाला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। अब कहता है जी आपको जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा ना उसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको जैसे कि पता है कम्प्लेक्स नंबर अगर कोई हमें गिवन है z = a+i, ठीक है जी, तो इसका जब हम मॉडुलस लेते थे वो होता था a² + b² √, ठीक है जी। अब ये जो z मॉडुलस है ये बराबर होता है r के, ठीक है जी, r = a² + b², ठीक है जी। तो इसको हमने जब शो करना है कम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है जी, तो इसके लिए हमने यूज़ करना है r × cos थीटा + i साइन थीटा। और थीटा स्टूडेंट जब फाइंड करना है उसका फार्मूला है थीटा = tan 1/y/x, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमें या कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो उसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड करना है r और थीटा। ये दोनों स्टूडेंट हम फाइंड करके तो r और थीटा की जगह पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास है जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 j हेयर x = 4 y = 3, ठीक है जी। तो r = z mod x² + y² √, ठीक है जी। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 16 + 9 = 25 5 और थीटा आ जाएगा tan 1/y/x tan 1/3/4 और जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा 36.86 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थीटा इज इन कोऑर्डिनेट फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि आपके पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो कहता है जी इन पोलर फॉर्म z = r cos थीटा + j sin थीटा। तो r की वैल्यू चूंकि हमारे पास 5 आई थी और थीटा की वैल्यू आई 36.86, तो हमने r और थीटा की जगह पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट इसका जिसमें लिखा हुआ जी योटा, सेकेंड पार्ट है योटा +1, ठीक है, या 1 + योटा जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो x है, यानी कि x = 1 के, और इमेजिनरी पार्ट योटा है तो y = 1 आ जाएगा। तो r निकालेंगे इसका x² + y² √ है, तो x की वैल्यू 1 y की 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 √ आ गया। उसके बाद tan 1/y/x है तो y की वैल्यू स्टूडेंट 1 है, x की भी 1 है, तो tan 1/1 आ जाएगा, तो और थीटा बराबर आ जाएगा π/4 जिसे हम कहते हैं 45 डिग्री, ठीक है जी। तो इन पोलर फॉर्म z = √2 cos थीटा + j sin थीटा। तो r की जगह पे यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो वैल्यूज थी जिसमें हमने पुट करना था वो था r × cos थीटा + j sin थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट r की वैल्यू आ गई √2 और थीटा आ जाएगा π/4, वो हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है जी 1 + √3/2 j, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट के x जो है वो 1/2 है और y जो है 3/2 है, तो हमने r में वैल्यू पुट की 1/2 का स्क्वायर + √3/2 का स्क्वायर √ तो ये आ जाएगा 1/4 + 3/4 बराबर आ जाएगा 1 + 3/4, ठीक है। 4 एलसीएम ले लिया ना यहाँ पे, तो 4/4 जो कि 1 आ गया, ठीक है जी। तो थीटा बराबर आ गया tan 1/y/x के, तो y था 3/2 और x था 1/2, 2 से कट गया तो √3 बच गया, ठीक है। तो tan 1/√3 जो है वो आपका π/3 के बराबर होता है, यानी 60 के बराबर, ठीक है जी। तो अब हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो चूंकि हम फार्मूला आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, z बराबर होता है r × cos थीटा + j sin थीटा। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो
हमारे पास 1 आ गई, ठीक है जी। ये 1 आ गई, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा जो पाई बाई 3 प्लस योटा साइन पाई बाई 3, तो ये आ गया कॉस पाई बाई 3 प्लस योटा साइन पाई बाई 3, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 5/2 माइनस का और -5/3/2 योटा है, ठीक है जी। तो एक्स कहता है जी -5/2 है और वाई -5/3/2, तो इसका हमने आर निकाला, तो ये आ गया -5/2 का होल स्क्वायर प्लस -5/3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और ऊपर हमने अंडर रूट ले लिया इसका। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसको हमने जब स्केयर लिया तो ये आ गया 25/4 प्लस 75/4, इसका हमने जजर ले लिया, 4 जजर आ गया 25 प्लस 75, तो ये आ जाएगा 75 यानी कि 100 आ गया, ठीक है। 75 और 25 को ऐड किया तो 100 आ गया, 100/4, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 10/2 आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि इसका जब जजर लेंगे तो ये 10/2 जो है ये आ जाएगा, और ये जजर खत्म हो गया इसका, तो ये इस 2 को 10 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब आर जो है वो बराबर आ जाएगा तो 25 इनके सॉरी ये इसको थोड़ी सी इसमें वो हो गई थी चेंजिंग, तो ये इसको क्लियर लिखा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया 5, ठीक है जी, आर की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि थीटा जो बराबर है tan इनवर्स जो है वो अपना tan इनवर्स y/x, ठीक है जी। तो चूंकि थीटा जो है वो हमने लिखा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y/x, क्योंकि हमारे पास जो x है और y है वो दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। जब दोनों नेगेटिव आएंगे तो आपने जो थीटा होगा उसमें पाई ऐड कर देना, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ √3, क्योंकि -5/2 और -5/2 कट गया, √3 आ गया, तो √3 बराबर होता है पाई/3, तो इसका हमने पाई में ऐड कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई/3 इक्वल टू 4 पाई/3, क्योंकि हमारे पास जो x है वो भी नेगेटिव था और y जो है वो भी नेगेटिव था, इसलिए हमने क्या किया इसमें पाई जो है वो ऐड कर दिया स्टूडेंट, ठीक है जी। तो ये अब 4 पाई/3 आ गया। अब हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू काज 4 पाई/3 प्लस योटा साइन 4 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 1 माइनस योटा 1 प्लस योटा, तो ये लिखा हुआ जी। इसको सबसे पहले हमने क्या करना था, जब भी कम्प्लेक्स नंबर हमें नीचे वैल्यू लिखी होती है उसके योटा, तो पहले हमने उसको ख़त्म करना आता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन स्टूडेंट करने के लिए हमें क्या किया, सबसे पहले जो प्लस है उसको माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे उस रकम के माइनस से, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस योटा इधर, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस योटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस योटा। अब ये पावर 1 ये भी 1, तो ये दोनों सेम है, तो ये स्केयर हो जाएगा, और नीचे आपका एक का स्केयर मतलब a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, ठीक है जी। यानी ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है जी। ए स्केयर माइनस बी इसके बराबर आ गया माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस योटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, इसका हमने स्केयर ओपन कर लिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये योटा स्केयर की जगह -1 आ गया, ठीक है जी। तो 1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, -2 योटा आ गया, इधर आ जाएगा 1 + 1, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 योटा व 2 इज इक्वल टू माइनस योटा इज इक्वल टू माइनस योटा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे -2 योटा था, ठीक है। तो ये 2 2 से कट गया, माइनस योटा आ गया, तो ये माइनस योटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक्स जो है वो 0 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और योटा के साथ 1, तो -1 आ जाएगा वाई, ठीक है जी। तो हमने आर निकाला, तो ये आएगा 0 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर और अंडर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0 + 1 अंडर रूट 1 का अंडर रूट और 1 आ जाएगा, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1/0 यानी कि -इन्फिनिटी। तो जब -इन्फिनिटी है तो स्टूडेंट ये होता है -π/2 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो इन पोलर फॉर्म कहता है 1 इंटू कास -π/2 प्लस योटा साइन -π/2, तो कास में चूंकि अगर नेगेटिव आ जाए एंगल में तो वो प्लस हो जाता है, और साइन में अगर माइनस आ जाए तो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस प्लस माइनस, और ये हमारे पास सेम एज इट इज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है √3 प्लस योटा और 1 प्लस √3 योटा, ठीक है। तो इसमें भी हमने सेम एज इट इज स्टूडेंट पहले नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसमें से हमने योटा ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने रैशनलाइज किया 1 + √3 योटा, तो इसको हमने 1 माइनस √3 योटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 योटा, तो अगर यहाँ प्लस आ जाए तो इधर माइनस माइनस आएगा, ठीक है जी। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट √3 प्लस योटा 1 माइनस 3 अंडर रूट योटा डिवाइडेड बाय, अब ये स्टूडेंट एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, तो पहले का स्केयर माइनस है दूसरे का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट √3 माइनस 3 अंडर रूट स्केयर योटा प्लस योटा माइनस 3 अंडर रूट योटा स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -3 कैसे आ गया, ये योटा स्केयर था, योटा स्केयर की जगह माइनस लग गया, और 3 अंडर रूट का स्केयर लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 3 योटा, ठीक है जी, और प्लस योटा आ जाएगा,
ठीक है, ये स्केयर इधर कैंसिल हो गया, 3 योटा आ गया साथ, और प्लस योटा आ जाएगा -3 और इसकी जगह -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आ गया -3 में से योटा निकाले -2 योटा, और ये 3 क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है जी, -2 योटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, तो वैल्यू आ रहेगी √3 माइनस योटा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जी x जो है वो आपके पास √3 के बराबर है और y जो है वो -1 के बराबर है। तो अब यहाँ से हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा r इक्वल टू √3 और स्केयर प्लस -1 का होल स्केयर √, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का खत्म हो जाएगा स्केयर जब, तो 3 आ गया, -1 का स्केयर +1 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, ठीक है, ये बराबर होता है 2 के। अब हमने थीटा निकालना है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू -π/6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया माइनस जो है -1/√3, ठीक है, और tan में भी आपके पास माइनस आ जाए तो वो भी बाहर आ जाता है, हम उसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -tan इनवर्स 1/√3, तो -π/6 आ जाएगा, ठीक है जी। कहते हैं इन पोलर फॉर्म जो है वो आपके पास R2 आ गया, 2 × cos -π/6 प्लस योटा साइन -π/6, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, तो ये आ गया 3 + 4 योटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 योटा। तो इसका भी स्टूडेंट हमने डिवाइडिंग में से इनके डिनोमिनेटर में से योटा जो है इसको खत्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज जब करेंगे स्टूडेंट, तो ये 4 + 3 योटा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 योटा डिवाइड बाई 4 - 3 योटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 9 योटा स्केयर, तो योटा स्केयर की जगह -9 आ गया, ठीक है जी। तो ये हम ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 - 9 योटा प्लस 16 योटा -12 योटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। तो योटा स्केयर की जगह पे हमने माइनस लगा दिया, तो -12 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस +12 और +12 24 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा 7 योटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 + 7 योटा डिवाइडेड बाई 25, तो इसको हमने लहदा लिखा 24 और 25 + 7 और 25 योटा। तो x जो है वो 24 और 25 आ जाएगा, y जो है 7 और 25 आ गया। तो यहाँ से हमने r फाइंड करना, तो ये आ जाएगा x का स्केयर प्लस y का स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 625 प्लस 49 और 625, तो 625 एलसीएम आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 625/625, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 का जज़र 1 होता है। तो ये देखें स्टूडेंट 1 का जदर 1 आ गया, ठीक है जी। अब हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा बराबर है tan इनवर्स हाफ, ये हमारे पास थीटा है, ठीक है जी। तो थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स हाफ y/x, तो y की वैल्यू 7 और 25, x की वैल्यू 24 और 25, तो 25 से कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7/24। तो इन पोलर फॉर्म, ठीक है जी, कहते हैं z = 1 × cos × tan इनवर्स हाफ 7/24 प्लस योटा साइन tan इनवर्स × 7/24, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स z इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस योटा y, ठीक है जी। अब उसने क्या कहा, कहता है जी आपको पोलर फॉर्म दी है, तो आपने उसको x प्लस योटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो हमने पिछला सवाल किया है उसके मुताबिक, ठीक है। पहले हमें उसने x प्लस योटा y की फॉर्म दी थी, तो हमने पोलर में कन्वर्ट किया था। अब वो कह रहा है जी आपने पोलर दी गई है, तो आपने उसको x प्लस योटा y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 4 × cos 5π/3 प्लस योटा साइन π/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट के हमारे पास जो मतलब r है वो 4 है, ठीक है जी, और cos थीटा जो है वो 5π/3 है, ठीक है। तो स्टूडेंट 5π/3 जब cos 5π/3 की वैल्यू निकालेंगे हम कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। और इसी तरह साइन की जब फाइंड आउट करेंगे तो -3√2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ, तो 4 × 1/2 प्लस योटा -3√2.4, तो ये कट जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, फिर ये कट गया, इसके साथ 2√3 आ गया, तो माइनस प्लस माइनस 2√3 योटा आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है इसका 3/2 cos 7π/6 प्लस योटा साइन 7π/6। तो इसमें भी हमने उसी तरह 3/2 लिख के इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा -3√2 प्लस योटा इंटू -1/2, ठीक है जी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा -3 × 3√4 -3/4 योटा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए z mod = 7, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि z जो mod है वो बराबर होता है r के, ठीक है। तो z mod = 7, आर्गूमेंट z = 23π/12। तो ये जो आर्गूमेंट होता है स्टूडेंट ये आपका बराबर होता है थीटा के, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने। तो r बराबर आ गया 7 के और थीटा बराबर आ गया 23π/12 के, ठीक है जी। अब z जो है वो हमारे पास गिवन है r × cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा, यानी कि इसको हमने पहले पोलर में कन्वर्ट किया, ठीक है जी। r भी दिया और थीटा भी दिया, तो पोलर फॉर्म हमारे पास ये वाली, इसमें हमने वैल्यू पुट की है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 7 × 0.9659, ठीक है। इसको जब हमने कैलकुलेटर सॉल्व किया, प्लस योटा इंटू -0.2588, ठीक है। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6.76 -1.81 योटा, ठीक है जी।
तो ये स्टूडेंट एक्स प्लस योटा वाई की फॉर्म आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट z इज इक्वल टू 11 एंड आर्गूमेंट z इज इक्वल टू -11 पाई बाई 12। ठीक है जी, इसको भी सेम हमने पहले r और थीटा लिख के फिर पोलर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई पोलर फॉर्म में। फिर हमने इसकी वैल्यूज निकाली कैलकुलेटर से, ये आ गया -0.9659। फिर इसकी निकालेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगा -0.2588। तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -10.63 -2.85 योटा। तो ये एक्स प्लस योटा वाई की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है z इज इक्वल टू 10/3 और आर्गूमेंट z इज इक्वल टू -17 पाई ओवर 12। तो स्टूडेंट r बराबर आ जाएगा 10/3 और थीटा आ जाएगा -17 पाई ओवर 12। तो z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो z की वैल्यू हमने यहाँ पोलर फॉर्म में पहले लिखा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद फिर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट की है, cos की और साइन की। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, जब हमने 10/3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -0.8627 प्लस 3.2197 योटा। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है 2 cos -33 प्लस 2 योटा साइन -33। ठीक है, तो ये cos -33 की वैल्यू आ जाएगी 0.8386 और साइन -33 की आ जाएगी -0.5446। ठीक है जी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1.68 -1.09 योटा आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें कहता है Z1 जो है वो आपको दिया गया 9 इंटू cos 5 पाई बाई 4 प्लस योटा साइन पाई बाई 4 और Z2 आ जाएगा 5 इंटू cos पाई बाई 3 प्लस योटा साइन पाई बाई 3। कहते हैं देन फाइंड Z1 प्लस Z2। तो हमारे पास जो Z1 प्लस Z2 हमने मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करना है। ठीक है नी, तो ये इस तरह हमने इसको लिख दिया, पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे फिर Z2 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है नी, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, पहले उसकी वैल्यूज कैलकुलेटर से फाइंड कर ली, cos की और साइन की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया कि जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर लिया और जो योटा वाली है उनको अलग से जमा किया। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया -3.86 -2.03 योटा आ गया। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा Z1 -Z2 है, तो सेम लाइक जैसे हमने प्लस किया उसी तरह हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली, उसके बाद हमने cos की वैल्यूज़ निकाली, साइन की भी, और 9 को मल्टीप्लाई किया और 5 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, अब हमने दोनों को माइनस कर दिया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस। ठीक है, इसको इसमें माइनस करेंगे मतलब जमा किया हमने क्योंकि दोनों माइनस किया, तो ये आ जाएगा -8.86 और इसको इसमें किया तो ये आ गया -10.96 योटा आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट तीसरा पार्ट है, इसमें कहता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, तो Z1 डॉट Z2, तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख ली, ये वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट जो आपके पास ये वैल्यू होती है ना cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CIS। ठीक है जी, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, थीटा साथ। ठीक है, CIS थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया CIS थीटा और ये भी आ गया CIS थीटा। 5 और 9 मल्टीप्लाई होगा 45 होगा। ठीक है जी, अब दोनों में CIS कॉमन लेके तो हमने जब मल्टीप्लाई की फॉर्म होती है तो ये दोनों एंगल जो है ये जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास इस तरह आए CIS थीटा 1 प्लस CIS थीटा 2 सॉरी मल्टीप्लाई आए। ठीक है जी, तो फिर आपके पास क्या आता है CIS थीटा लिख के थीटा 1 प्लस थीटा 2, हम इस तरह इसको कर लेते हैं। ठीक है जी, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों एंगल ऐड हो गए। ठीक है, हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ गया 19 पाई ओवर 12। ठीक है जी, तो इसको हमने दोबारा ओपन किया जब, तो ये आएगा cos 19 पाई ओवर 12 प्लस योटा साइन 19 पाई ओवर 12 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट कहता है ये दोनों को डिवाइड कर दें आप। ठीक है, तो डिवाइड में हमारे पास उसी तरह हमने दोनों का आंसर लिखा। ठीक है जी, ऊपर वाले को हमने CIS में कन्वर्ट किया, नीचे वाले को भी CIS में कन्वर्ट किया। अब दोनों अगर डिवाइड हो रहे हैं तो नेगेटिव आएगा साइन। ठीक है, दरमियान में माइनस आ जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके दोनों को माइनस किया, 11 पाई ओवर 12 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट हमने इसको दोबारा cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम लाइक 4 की तरह है। Z1 हमें दिया गया है। ठीक है, उसी तरह Z2 भी गिवन है। कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू x प्लस योटा y की फॉर्म। ठीक है, अब हमने इसको भी x प्लस योटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो Z1 प्लस Z2 हमें गिवन है। ठीक है, उसी तरह हमने दोनों को पहले ऐड करना है, ऐड करके cos और साइन की वैल्यूज हमने निकालनी है। ठीक है जी, उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई किया और इधर 11 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, दोनों को जमा किया, रियल वाले को रियल में जमा कर दिया, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी में जमा किया, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया -3.86 प्लस 1.03 योटा, तो ये एक्स प्लस योटा वाई की फॉर्म आ गई। ठीक है जी, उसी तरह फिर अब हमने दोनों को माइनस भी किया, Z1 माइनस Z2। ठीक है जी, तो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, तो ये आ गया Z1 की वैल्यू, ये Z2 की वैल्यू है, दरम्यान में हमारे माइनस आ गया। उसी तरह हमने cos और साइन की वैल्यूज निकालनी है, 7 को मल्टीप्लाई किया और 11 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, अब उसके बाद इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दो वैल्यूज रियल आ गए हैं, दो वैल्यूज योटा वाली इमेजिनरी आ गए हैं। तो रियल को रियल में जमा करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो ये आ जाएगा 17.38 -4.65 योटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
बाद हमने स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 डॉट Z2, ठीक है। तो ये हमने उसी तरह ही इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, CIS में कन्वर्ट किया दोनों को, ठीक है। दोनों के एंगल ऐड हो गए, ऐड करने के बाद हमने हमारे पास आ गई 34 पाई ओवर 12, ठीक है जी। तो इसको डिवाइड किया 17/6 पाई आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने दोबारा जो है वो cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट दो नंबर्स हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं अब, तो हमने इसको डिवाइडिंग फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। दोनों को डिवाइडिंग फॉर्म में लिखने के बाद हमने उसी तरह CIS में कन्वर्ट किया, ठीक है। CIS में कन्वर्ट करने के बाद दोनों एंगल्स माइनस हो जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो पाई आ जाएगा, ठीक है जी। तो CIS पाई आ गया। अब हमने इसको दोबारा जो है वो लिखा तो 7/11 cos पाई प्लस योटा साइन पाई आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट कहता है इफ Z1 Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर शो दैट आर्गुमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे लेट कर लिया Z1 जो है वो बराबर है R1 cos थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1 के, और Z2 बराबर है R2 cos थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2 के बराबर है। तो आर्गुमेंट Z1 बराबर होता है थीटा 1 के और आर्गुमेंट Z2 बराबर है थीटा 2 के। ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इन दोनों को कहता है जी आपने पहले हमने लेफ्ट साइड ली, तो ये दोनों पहले हमें चाहिए Z1 Z2, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, R1 R2 बाहर लिख लिया, cos थीटा 1 को पहले हमने इस दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर sin थीटा 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस योटा sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 2, और यहाँ पे चूंकि योटा स्केयर बना था तो योटा स्केयर की जगह -1 आ गए, तो -1 sin थीटा 1 और sin थीटा 2, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो रियल पार्ट आ गया इसका, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको फार्मूला जब क्लोज किया हमने जब इसका, तो ये आ गया R1 R2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, और चूंकि हमारे पास उधर था cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 बराबर होता है cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है जी। इसको जब हमने क्लोज किया साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये बराबर था साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2 के, ठीक है जी। इनका साइन यहाँ पे हमने जो फार्मूला वो यूज़ किया है वो किया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है, जो कि बराबर था साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, जिसके बराबर था। इसको क्लोज करके हमने ये लिखा। अब वो कहता है दूसरी साइड है आर्गूमेंट Z1 Z2 इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आर्गूमेंट जब हमने लिया तो ये आपका सारा हो जाएगा थीटा 1 और ये हो जाएगा थीटा 2, जो कि आपका बराबर है आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 के बराबर है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। उसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है जिसमें हमने दोनों को डिवाइड किया, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था। तो ये कह रहा है जी Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरह हमने लिख लिया। फिर आपके बाद ये वाली जो वैल्यू है इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है, पावर उसकी माइनस हो जाएगी। तो डी मोविट्स थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं ये माइनस जो है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली जो फार्मूला है वो इस तरह से है cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा होल पावर n होती है, और ये n जो होती है ये थीटा के साथ कन्वर्ट हो जाती है cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा के, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने डी मोविट्स थ्योरम अप्लाई किया तो -1 जो है वो इधर आ जाएगा दोनों के साथ थीटा के साथ, तो ये प्लस हो जाता है कास में और साइन माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है जी। अब ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2, और योटा स्केयर की जगह -1 हमने लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद सेम हमने स्टूडेंट वही जो पिछले साल में किया हमने। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये फार्मूला बना हुआ है आपके पास cos थीटा 1 माइनस cos थीटा माइनस थीटा 2 का, और ये वाला जो है टोटल ये आपके पास फार्मूला साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 का। तो आर्गूमेंट Z1 और Z2 बराबर आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 के, तो ये बराबर आ गया आर्गूमेंट आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 के बराबर आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है जी, और मज़ीद वीडियोस के लिए आप इसके साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।